ओम शांति। 31 मार्च 2026 गीत चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्यों? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, क्यों? क्या जरूरत पड़ी, किस लिए? बोलो। पहले ज्ञान दूध पिलाया, फिर वर्षा दिया, छुट्टी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्यों? वो शिव तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। क्या मतलब, क्या है इसका? संगम युग में इसे सबसे बड़े से बड़ा रहस्य क्या है? ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिलाया और महादेव के द्वारा वर्षा दिया, मिल गया वर्षा। और ठोकरे खा रहे। ज्ञान दूध पीने के बाद भी क्या हो रही है? चौथी अवस्था में हाहाकार मची हुई है। और महादेव के डमरू में तो तांडव। बोलो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्यों? किस लिए? जी, बात हो रही है माता पिता की, सर्व संबंध की बात कहाँ हो रही है इसमें? तुम ही हो माता। शिव तुम माता भी हो, शिव तुम पिता भी हो। जब नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? प्रवृत्ति चाहिए। अभी तक जितने भी धर्म पिताएं आए हैं, कोई फीमेल चोले में हुआ आज तक? बिल्कुल नहीं हुआ। और भगवान ने क्या किया आके? केवल एक संस्था है संसार में, ब्रह्मा कुमारी, किनको आधार बनाया और उल्टा क्या बोला? माता गुरु बनाना पड़े। इसलिए दासी का चित्र ही क्या किया? काट के। पिताओं को तो पहले से ही बहुत वैल्यू दी गई थी, जन्म जन्मांतर दी गई थी। जब से ये धर्म पिताएं उतरे हैं, किनको वैल्यू दी? और कफनी पहनी, घर बार छोड़ा, दुखी हुआ और चल दिया उठ के। माताएं कभी ऐसा कर पाई? सोचो कितनी आजादी है इनके पास। अपनी तरह की इनकी प्रॉब्लम है। दिमाग खराब हुआ और क्या किया? कफनी पहनते हैं और निकल जाते हैं। सोचो, भगवान आते हैं फिर कब? जब नई सृष्टि का परिवर्तन करना होता है। और किस लिए? प्रश्न तो वही का वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। किस लिए? और जैन मुनि तो इसको क्या कहेंगे? इनको सोचो, मंदबुद्धि ही कहेंगे। अगर दिगंबर मुनियों ने ये बोल दिया कि स्त्री चोला अगर तुमको मिला है, तुमको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, सोचो आप कहां तक वृत्ति चली गई इनकी। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कि अगर स्त्री चोला है तो तुम मोक्ष की अधिकारी हो ही नहीं, बस तुम तो पूजा करो बैठ के। तुम्हारे लिए तो कौन सा आदेश है? तुम्हारा पति ही क्या है? परमेश्वर है। तुमको कहीं जाने आने की दरकार नहीं, वहीं तुमको बस जो भी मिलना है सेवा में मिल जाएगा। सोचो क्या हालत कर दी है। जिनका आधार भगवान ने लिया, जिस नारी शक्ति का आधार भगवान ने लिया, कितनी प्योरिटी की पावर रही होगी। प्योरिटी को तो दुनिया सल्यूट करती है। और इन्होंने प्योरिटी धारण करने के लिए घर बार छोड़े, कफनी पहनी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बताओ तो ये है क्या? क्यों? हाँ, वाह उत्तर आया। हाँ, ये है। शिव अगर आया है किस लिए? आप समान बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि पुरुष टोले में ही तपस्या हो सकती है। प्योरिटी कहाँ है? इसलिए क्या क्या खास बोल दिया। किनको देह अभिमान आ सकता है?
हो सोचो, तीन को नहीं बोला, ब्रह्मा तो वैसे बेचारा देहाभिमान में रहता है? हाँ, विष्णु और शंकर को भी देहाभिमान आ सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली मुरली में। ब्रह्मा तो देहाभिमान में ही रहता है, ये क्या बड़ी बात। सोचो, नारी चोले को जिसको कोई वैल्यू नहीं दी संसार में, कभी भी नहीं दी, लेकिन भगवान ने क्या किया, इसलिए गोप गोपियां, केवल गोपी गोप नहीं है, किनको निराकारी स्टेज धारण करवाई, गोपियों को भी करवाई। ये गुप्त पुरुषार्थी आत्मा है। सोचो, अगर शिव आया है तो उसके लिए चोला महत्व नहीं रखता, वो क्या कहता है दोनों को, तुम क्या हो, आत्मा हो। इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस कौन सी करवाई थी हमारे यज्ञ में, दादियों को, हाँ, तुम अपने को पुरुष समझो। ये जो चोले की वजह से जो कमजोरी आ गई है, ये कमजोरी बनी ही रहेगी। इसलिए तुम कौन हो, आत्मा, पुरुष हो। लेकिन चोले की बहुत बड़ी विशेषता भी है। कौन से चोले की बड़ी विशेषता है? हाँ, ये जो स्त्री चोला है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी? प्योरिटी। ये चोले की विशेषता है, सोचो आप। और प्योरिटी का पूरा खेल है। इसलिए ब्रह्मा को भी पहले आके क्या बनाया, बन्नी। पहले बन्नी बन, नहीं तो जाओ। जब तक वो बन्नी ना बने, अपने को फील ना करे मैं क्या हूं, साजन कौन है, शिव साजन है, तब जाके पहली पहली बन्नी बने और उसका उत्थान हो। सोचो क्या युक्ति है भगवान की। इसलिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो उस निराकारी स्टेज में, और समान संस्कार धारण करके। ये है मुख्य बात। कौन सी मुख्य बात है? अगर तुम हिम्मत रखते हो, हिम्मत रख के कदम उठाते हो, तो समान संस्कार। कहाँ पे? सबके समान संस्कार हैं। हाँ, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, शिवालय, वहां सब निराकारी स्टेज में है। ना स्त्री है ना पुरुष है, कैसे हैं? सब निराकारी स्टेज में। शिवालय से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। एक भी पतित वहां पांव रख नहीं सकता, और नीचे ऐशलम जरूर है, लेकिन एक भी पावन नहीं है। इसलिए भगवान का ही चमत्कार है। जिन स्त्री चोलों को किसी ने कभी कोई वैल्यू नहीं दी, उनको क्या किया भगवान ने? सर का ताज बनाया, उनको निराकारी स्टेज धारण करा। वो निराकारी स्टेज कि जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। क्या है निराकारी स्टेज? हैं जी, निसंकल्प। इसका इफेक्ट क्या होगा? जो तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो, क्या करने, मन को अमन करने की जो तुम तपस्या कर रहे हो, तो इसका प्रभाव प्रैक्टिकल क्या दिखाई देगा? क्योंकि अंदर से तो मालूम नहीं पड़ता तुम्हारी दशा क्या है। जो भक्ति मार के हिरे हुए हैं, वो ये शो करते हैं कि हमारे से जास्ती निराकार स्टेज कोई की नहीं। तो क्यों? अंदर कोई पढ़ नहीं सकता ना, तो दूध का दूध पानी का पानी होना नहीं होना। नई दुनिया में भी ठूस ठूस के भक्ति मार्ग है, नहीं है? कहीं ना कहीं है, नहीं है? कहाँ है भक्ति मार्ग ठूस ठूस के भरा हुआ? बाबा निकालना चाहते हैं, रोज मुरली में इशारा देते हैं। बोलो भाई, आराम से बहुत मोटी बुद्धि भी देख सकता है कि इनमें ठूस ठूस के देह, वो सॉरी, भक्ति मार्ग घुसा हुआ है, तो बनावट करनी पड़ती है। अंदर बाहर से एक नहीं होते भक्त, बड़े ठगत। बोलो, अरे कहाँ फंस जाते हैं ये? हाँ, देह में फंस जाते हैं। कल कितनी देहों का जिक्र किया था? राम की देह हो, कृष्ण की देह हो, या ब्रह्मा की देह हो, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। इसलिए अंदर कोई इनके देख नहीं सकता, इसलिए लगता कि इनसे जास्ती निराकारी तो कोई है ही नहीं। सोचो, निराकारी स्टेज है तुम्हारी, मनसा निराकार है, तो क्या से मालूम पड़े? शरीर निरोगी तो जब बने तब बने। तो अभी तुम्हारे निरोगी शरीर है, अभी कौन सी तुमको बीमारियां लगी हैं? लगी हैं? छोटा मोटा कुछ है तो उसको क्या रोग कहेंगे क्या? यहाँ तो सभी क्या हैं? निरोगी ही हैं।
तो फिर तो सबको सर्टिफिकेट मिल गया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। खान पान ढंग से देते नहीं हो, कच्चा बच्चा खिलाते रहते हो, रोग कहाँ से फटकेंगे हैं? और 16-16 घंटे तुमको जबरदस्ती फास्ट, जबरदस्ती नहीं करवा रहे, अभी तो संस्कार में आ गया, तो रोग कहाँ से फटक सकता है? आ सकता है रोग? तो तुम्हारे पास तो रोगों का तो रोल ही नहीं बचना। अगर छोटा मोटा है भी, वो रहेगा नहीं, सिस्टम ही ऐसा बनने जा रहा है। हाँ, आगे वही संकल्प आएगा जो भविष्य में, इसीलिए बैठे हो तपस्या के लिए। अरे इसका असली प्रभाव क्या है जो भक्ति मार्ग वालों के पास नहीं होगा, हो ही नहीं सके हैं? क्या? अरे तुम निराकार हो तो भूल गए जो तुमको करवाते हैं? क्या अभोक्ता? ये नहीं जल्दी जल्दी निकलता। ये भक्ति मार्ग वाले नहीं कर सके, ध्यान रखना, कर ही ना सके। हाँ, सोल अगर प्रवेश होकर थोड़ा बहुत करवा भी देना, जिस दिन सोल निकलेगी तो 1 मिनट चेक कर लेगी वो आत्मा। 1 मिनट। अभी तो दिक्कत ये है कि इनको मालूम ही नहीं है कि वास्तव में निराकारी स्टेज होती क्या है। जैसे एडवांस पार्टी सतो प्रधान कितने भूत घुस रहे, कितने भगवान बन के बैठे हैं, उन भगवानों को यही नहीं मालूम कि सतो प्रधान स्टेज जब तुम्हारी होगी तो कितने तक तुम सिद्धि स्वरूप होगे। सोचो आप, सतो प्रधान स्टेज की परिभाषा ही नहीं मालूम है उनको। ज्ञान बगाड़ रहे हैं, ज्ञान का बहुत ऊंचा कर रहे हैं, बस यही भगवान जी हैं सतो प्रधान अवस्था। तब तो इतना सुंदर ज्ञान सुना रहा है भगवान। सोचो आप, जबकि ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था के साथ। हाँ, ये जरूर बोला है जितना तुम निराकार स्टेज में जाओगे तो ज्ञान कैसा आएगा, सोचो कितना रिफाइन होगा। बिल्कुल उल्टा हो गया। कहाँ ये ज्ञान के आधार से ही पूज रहे हैं, और कहाँ ज्ञान का कोई रोल नहीं है तुम्हारा पूजने में। किसका रोल है? एकाग्रता का पूरा खेल है, पूरा खेल है। शरीर को रिजिमिनेट करना, कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे खान पान शुद्ध, दुनिया में भी कच्चा ही खाते हैं भाई, लाखों होंगे कच्चा ही खाते हैं, प्रकृति से मिला ही खाते हैं, वो कोई सतो प्रधान नहीं बन गए। हाँ, जो दूसरा उनकी अपेक्षा में उनकी बुद्धि सात्विक होगी, लेकिन ये नहीं है कि कोई निराकार स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अरे अहंकार कोई मासी का घर नहीं है। अरे इतना सूक्ष्म होता है, इनको मालूम ही नहीं, इनको पढ़ाई ही नहीं है कि अहंकार कितना सूक्ष्म हो सकता है। अपनी तरह की जो क्वालिटी ये धारण करते हैं वही अहंकार का रूप धारण करती है। ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है जो तुमको सजाती है, हर एंगल से तुमको सजाती है। सूक्ष्म में भी अंश न रह जाए कि कल को वंश ही होना है, गारंटी है। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे, कब कब है? 27, इतनी भी आवाज नहीं, तो 27 तक इनकी क्या हालत होगी? जिनमें सोल प्रवेश है उनको एहसास नहीं है, वो मानते ही नहीं। सोचो आप, तो इनकी क्या हालत होगी 27 तक? घर घर में कलह कलेश है, क्या है? क्योंकि अहंकार भी होती है ना सोल, अगर उसका नहीं माना तो समझो उसने तलवार घुमाई। सोचो ये हालत होने जा रही है। और कहाँ तुमको समझ मिलती है? समझ के आधार से तुम निसंकल्प होते हो। निसंकल्प स्वतः ही, स्वतः करना ना पड़े, हट से नहीं हो सकता। क्या अभोक्ता? हट से नहीं भाई, नहीं तो गीता में क्या स्पष्ट लिखा है, ना कम खाने वाला ना ज्यादा खाने वाला। क्या नहीं सिद्ध हो सकता? योग सिद्ध हो नहीं सकता। स्वतः जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो, जितना जितना उतना उतना तुम क्या बनोगे? अभोक्ता बनोगे। जब तुम फाइनल स्टेज पे पहुंचते हो अभोक्ता की, टोटली सतो प्रधान जब तुम बन जाते हो, जब सतो प्रधान बाप के साथ चलने की तैयारी करते हो, तो किसी स्टेज तक पहुंच जाते हो? अभोक्ता की। हाँ, वायु तत्व से ही तुमको 5 तत्व मिलते हैं। सोचो आप, ये है बाप समान। जल का कोई रोल नहीं,
भोजन तो बहुत पहले ही तुम्हारा दूर हो गया था, बहुत पहले ही। सोचो आप, ये है। पुरुष तो एक दादा गुरु हमारे यहाँ घूम रहे हैं चारों दिशाओं में, झंडा बुलंद किया। वो भगवान कैसी स्टेज नारी शक्ति को भी देने आए। पुरुष का तो पहले ही झंडा बुलंद था, इसलिए भगवान ने क्या किया, अगर तुम मेल चोलों में प्रवेश करते हो तो किस लिए, संगम युग पे आप समान बनाने के लिए। तो फीमेल में भी प्रवेश किया किस लिए, आप समान निराकारी स्टेज, अभोक्ता स्टेज, फिर निर्विकल्प समाधि। सोचो अव्यक्तवाणी में आया है ये। कोई भी संकल्प नहीं है, सूक्ष्म संकल्प भी नहीं है, और नेचुरल हो रहा है। ऐसा नहीं तुम रोक के बैठे हो हवा को, ये फालतू बातें नहीं है कि तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, हट से रोक के बैठे हो और संकल्पों की हवा को रोक ली तुमने। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो नेचुरल क्या होता है, सहज। नेचुरल माना बस तुमने स्टॉप बोला, हवाएं रुकी ही हैं, रोकने की दरकार नहीं। प्रैक्टिस करते करते तुम इस स्टेज तक पहुंच गए कि रोकना नहीं पड़ रहा भैया, तुम्हारा संस्कार बन गया। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है, नेचुरल और नेचर ये है ओरिजिनल, हट से किया हुआ वो ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल और नेचर। इसलिए क्या बोला है बाबा ने, आत्मा भी नेचुरल और परमात्मा भी नेचुरल। किस स्टेज तक तुमको जाना है, नेचुरल स्टेज धारण करते करते संपूर्ण आत्मा स्वरूप धारण करना, और फिर तुम्हारे सामने कौन हो, परम आत्मा विद परम पिता। इसलिए है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। जो सिद्धि स्वरूप बनते हैं तो पुरुष चोले भी हैं तो स्त्री चोले भी। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी, माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। अरे ये तो ठप्पा है। कौन सा ठप्पा है, किन के लिए ठप्पा है, बच्चों के लिए। अगर तुम बने हो, लेकिन तुम बने हो तो तुमने कुछ ना कुछ तो किया है प्रॉमिस, ऐसी थोड़ी ठप्पा है। हमारे तो आप, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंची मंजिल है, ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। वर्षा तो 9 लाख को भी मिला है, कहाँ ये दुखदाई दुनिया और कहाँ वो सुखदाई दुनिया, लेकिन ऊंच वर्षा पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। अगर तुम्हारे पास सात्विक बुद्धि है तो क्या नजर आता है, बड़ी ऊंची मंजिल है, कहाँ पंगा ले लिया। पंगा लिया है या सुखों का आवाहन किया है, शांति का आवाहन किया है, आनंद से होते हुए परमा आनंद का आवाहन किया है। सोचो क्या भासता है। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, जो कोटों में कोई, कोटों अर्थात करोड़ों, कोटों में कोई, कोई में कोई सिर्फ माला का दाना बनते हैं। 33 करोड़ का तो वैसे ही गायन है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई किसका दाना बने, माला का दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सकते हैं। कौन सी गारंटी पर, पूरी तरह श्रीमत, श्रीमत के आधार से तुम्हारी गारंटी लेते हैं। माया क्या है, कौन है, वो कल कितना सुंदर बोला था ना परसों, गेट आउट ना, ऐसे लग रहा चिल्ला के बोल रहे थे ना। और फिर किसका आह्वान कर लिया था, इधर गेट आउट किया, दूसरी तरफ तुमको क्या दे दिया, गेस्ट हाउस। और जाना है तुमको घर जाना है, तो किनको फटकाओ। माया मेरी बेटी है, तो क्या कहता हूं, जैसे भगवान सर्वशक्तिवान है ऐसे माया भी सर्वशक्तिवान है। खूब फटकाओ, किनको,
जो श्रीमत पर ना चलने वाले हों। हाँ, तो माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? सच सच किस लिए बनना है माता पिता का? हैं जी? हाँ, उस निराकारी स्टेज को धारण करने के लिए जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितनों की बनी माला? बड़ी से बड़ी 16,000। इनको कहेंगे सब क्या है? पास हो गए, एक भी फेलियर नहीं है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। ये हमको हजम थोड़ा सा कम होती है। 16,000 कहते हैं तो अपन चेहरे अपने खिलते हैं, नहीं? और ये क्या कह रहे हैं? कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती, वैजंती अर्थात विजय प्राप्त कर ली, सैंपल बने पहले पहले हैं, जिनको देख के उमंग आ गया कि अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते हैं, कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। क्या कहते? कुछ हैं और करते कुछ हैं। देखो माया ये कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। दूसरे कौन से हैं? कपूत, माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण मत पर हैं, इसलिए इतना पद पा नहीं सकते। ये जो सोल हैं ये क्या हैं? ये सब अकाले मृत्यु क्यों हुई? इन्होंने प्रवेश किया, माना किसकी प्रवेशता है? रावण की प्रवेशता है, तो उनकी अपनी मत है। तो क्या करेंगी? वो अपनी मत पे चलाएंगे। अगर चलो तो ठीक, नहीं चलो तो तुम्हारी आफत ही समझो। कोई विरले ही माला के दाने बनते हैं। सोचो कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। किसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए? कि तुम एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहे हो नहीं चल रहे हो। कहां से देखोगे श्रीमत पे चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे? देखोगे कहां से? आईना कहां है? हैं? मुरली। श्रीमत की बात आ रही है। ये मुरली, ये अव्यक्त वाणी, ये क्या है? ये तुम्हारा आधार है, तो कोई चिंता की बात नहीं। उनका ये आधार ही खिसका लेती हैं। वो सोल क्या करती हैं? उनका आधार ही बनने नहीं देती। तो कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते। लाल हैं, कैसे हैं ये? हाँ, किसके लाल हैं? शिब्बा। वो अपने को कभी प्रत्यक्ष करना ही नहीं चाहते, ऐसे लाल हैं। भगवान भी दुखी है इनसे। इनसे, हाँ, इन लालों से। ये अपने को प्रत्यक्ष करने में इनको आफत कभी चाहते ही नहीं, संस्कार में ही नहीं है। इनकी तो कोई महिमा कर दे, इनको लगेगा कि झापड़ दें। सोचो ये कैसे लाल है? और वो भूत, हाँ, ऐसे इशारे देंगे ताकि अच्छे से इनको समझ आ जाए कि हम ही हैं संसार में। कौन है? सारे जहां में हम हैं, हम सा कौन है? माना ऐसा घुमा फिरा के तुम्हारी बुद्धि में डालते हैं ताकि तुमको समझ आ जाए कि हम हैं पहलवान। सोचो कितना अंतर है। कहाँ ये लाल, तो कहाँ वो लाल है, काले हैं? काले ही कहो। वो तुम्हारे साथ उल्टा कर देते, तुमको काला टीका लगा देते हो तुम लाल। क्या करते हैं? तुमको काला टीका लगा देते हैं, उनको तुम क्या दिखते हो? काले। तो वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। किसकी? बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। उनको दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया के दिल पे कभी चढ़ने का उनका संकल्प ही नहीं होता, हो भी ना सके। रात दिन सर्विस का ओनर रहता है,
हाँ, कितने मेले करते हो तुम लोग, कितनी प्रदर्शनी करते हो, रात दिन लगे हुए हो, है? क्या कह रहे हैं ये लालों के लिए? हैं, रात दिन क्या करते हैं? रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। हाँ, तुम्हारी कौन सी सर्विस है भाई? कि जल्दी से क्या हो जाए? हाँ, स्थापना जैसी भगवान चाहता है, जैसी स्थापना सब ब्रह्मा कुमार कुमारी देखना चाहते हैं, पूरी एडवांस पार्टी देखना चाहती है। इससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। तो ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। क्या क्या विशेषता है? ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, और उनका, हाँ, बस अपनों से ही लव होता है। ईश्वरीय जहां संबंध होंगे वहां तो उनको अच्छे क्या होगा, है? अरे भाषण ही नहीं आती। इसलिए उनके लिए संगठन होते ही नहीं। संगठन का महत्व कहाँ होता है? हाँ, जहाँ ईश्वरीय है, वहां है संगठन का महत्व। उनको तो जबरदस्ती संगठन में झोंका, जबरदस्ती फिर छटक जाते हैं, मौका ही चाहिए इनको तो, है? आराम से घर में रहना, आराम से खाना पीना, बस सुन लो बैठ के राजा ही धारण करके, है? ये है, ये और धर्मों की पहचान है। माया इनको जाने ही नहीं देती। तो ये अगर जाए ना, इनका वाइब्रेशन एकदम उल्टा रहता है, वहां से ऐसे छिटक के भागते हैं जैसे बेचारे फंस गए थे। जैसे कभी थोड़ी डांट वांट पड़ते ना, फिर हिम्मत करके चलो नहीं, चलो बाबा के घर है, जाना पड़ेगा, क्योंकि हालत तो वैसे ही बिगड़ रही है और बिगड़ने वाली है। एक हफ्ता प्रयोग करके देख लें, बिना संगठन के उल्टे लटक जाते हैं, ये हालतें इनकी होती हैं। तो फिर डर के मारे जाते हैं, लेकिन वहां ऐसे छिटकते हैं क्योंकि कोई लव तो है ही नहीं, संगठन के प्रति कोई इनको प्यार नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं है संगठन का। ईश्वर संगठन है, अहंकार अपना भरा हुआ है। जब अहंकार होता है तो दूसरों को वैल्यू देनी पड़ती है, ये दे नहीं सकते। सोचो कितना खतरनाक रूप है? और इनसे अपेक्षा रखो। ये कभी ईश्वरीय थे? हाँ, ये देहधारियों के हो सकते हैं, या राम के हो सकते हैं, या कृष्ण के हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वरीय के कभी थे ही नहीं। ईश्वरीय संगठन में कभी इनको भासना कैसी नहीं आ सकती? लव की भासना नहीं हो सकती। तो बाबा ने क्या कहा? ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। किनका? हे लाल, है? बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती? है? कहाँ? कितनी सुंदर है बुद्धि, कहाँ नहीं जाती? बाहर में कहीं नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। कहीं भी तुम्हारी बुद्धि ना जाए, बुद्धि जाए तो कहाँ जाए? एक बाप में जाए। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, भाई बहनों का आपस में बहुत ही लव रहता है। अज्ञान काल में भी होता है। जो ईश्वरीय परिवार होगा उसमें कोई स्वार्थ होगा आपस में? सोचो कितना सुंदर वायुमंडल होगा पूरे परिवार का। यहां तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। बाप, ऊपर क्या बोल रहे हैं? ऊपर लव की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, फिर क्या बोला? हाँ, रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। बाप कौन सा बाप है? रूहानी बाप की बात है। इसलिए रूह बने हैं, उन्हीं का योग है, उन्हीं का संबंध है, इनका नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सन्मुख हैं, क्या गाते हैं भक्ति मार्ग में? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। विचार किया जाता है, भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहां तो याद ही नहीं करते। क्या? याद के लिए भी क्या है? ज्ञान है। जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है उतनी तुम्हारी याद बढ़ती जाती है। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। क्या? तुम बाप का बन गए और माया की दुश्मनी शुरू। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। क्या? ऐसा कौन सा माई का लाल है जिसकी बुद्धि बाहर ना जाए? है कोई एक आध? क्या कहा? बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। क्या मतलब? हाँ, स्वाभाविक है, व्यर्थ चलना स्वाभाविक है, बुद्धि का बाहर जाना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन
तुम्हारी तपस्या है बार बार बुद्धि को बाहर से अंदर लाना, ये है तुम्हारी तपस्या। वह खुद नहीं समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अगर बुद्धि कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। ये श्रीमत नहीं है, क्या है? अपना घोटा हुआ ज्ञान है, अपनी तरह का ज्ञान है, इसी के आधार से गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक हैं करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है, सच्चाई में कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। यहां सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सच्चाई से बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। यहां बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? वायुमंडल को बनाना सबसे बड़ी सेवा है। जितना तुम अपने ऊपर अटेंशन देते हो, जितना उतना ही तुम क्या कर रहे हो? वायुमंडल का निर्माण कर रहे हो। तो सोचो, ऐसी चिंदी चिंदी सेवा करते करते रिजल्ट क्या निकलती है लास्ट में? है रिजल्ट क्या निकलती है? मुरली में क्या बोला है पांडवों का? हाँ, सोचो तुम्हारी संगठित रूप की मेहनत से क्या रिजल्ट निकली? पांडवों का किला ऐसा बन गया। आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, अगर आसुरी संप्रदाय वहां से चला है देखने के लिए, रास्ते में उसका ड्रामा हो जाएगा। सोचो आप, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते। ये क्या भगवान ने जादू किया क्या? कैसे हुआ? ये तुम्हारे संगठित योग बल से हुआ। ये सबके संगठित मेहनत से ये रिजल्ट निकलती है। तो उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक हैं करते दूसरा। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं, करोड़ों में कोई क्या बाप को पूरा पहचानते हैं। अगर पूरा पहचाने हैं तो दिन प्रतिदिन क्या होगा? तुम्हारे संगठन की बात है, व्यक्तिगत नहीं। वो सन्यासी हैं। सन्यासी क्या होता है? जंगल में जाते हैं, वो अपनी तरह की तपस्या करते हैं। लेकिन तुम्हारी सच्चाई क्या है? बाप ने क्या बोला है? राजधानी अर्थात एक परिवार का रूप होना चाहिए। और कैसा? सात्विक रूप होना चाहिए, जहां गोप भी हैं और गोपियां भी हैं, संगठित रूप में। सोचो क्या किया इन्होंने संगठित रूप में मिलके? उखाड़ फेंक दिया। किसको? कलयुग उखाड़ के फेंक दिया और अपने लिए क्या कर ली? इतनी सुंदर छत्र छाया का निर्माण कर लिया जहां कोई भी दुख शांति नहीं है। अब उस पांडवों के किलों में कोई भी आता है तो कैसा अनुभव करता है? सुख शांति का अनुभव करता है। सोचो, ऐसा निर्माण भगवान आके कराते हैं। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमानबरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है, जबकि उनको नशा होता है। हम रहते हुए जो हम पहचान पा रहे हैं, वहां रहने वाले नहीं पहचानते, और रहने वालों का निरंतर उत्थान हो रहा है। और तुम्हारी कल देखना हालत क्या होने जा रही है। वंडरफुल खेल है ये भी। हा? हा? जो अंदर है उन्होंने नहीं पहचाना हुआ, जो बाहर है उन्होंने बहुत अच्छा पहचान के कलह कलेश मीटे सब तन के, या बड़े मन तन के है? और जिन्होंने पहचाना नहीं, वहां सुख शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी या कम होगी? है? हाँ, क्या रिजल्ट निकलेगी? बढ़ेगी। कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। जोर से बोलो थे, क्या बनेंगे? है? नर से नारायण, कृष्ण और राधा ने क्या बोला डायरेक्ट? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। पहले हाथ उठाते थे दौड़ दौड़ के। क्या उठाते थे हाथ? बाबा ने एक बार हाथ उठाया बच्चों से, सबने किस में हाथ उठा दिया? राम सीता क्यों भाई?
ऐसा क्यों? कल्पना तो करके देखो, कितना सुंदर व्यक्तित्व रहा होगा उनका। किसमें फेल हुए हैं? मुरली में क्या बोला? हाँ, याद में फेल। ऐसे फेल नहीं हो गए कि कोई वैल्यू ही नहीं है। याद में फेल हुए तो जरूर, जो दौड़ी में आगे निकल गया वो पास, जो उनके पीछे हैं वो फेल। तो हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना, जिनको भगवान का रूप ही माना गया राम सीता को, और तुम लक्ष्मी नारायण में हाथ खड़ा करते हो, तो फिर चलन भी ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए? बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है, हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। अरे ऐसे भी कभी होते हैं क्या? ऐसे हो सकता है क्या? बच्चों की बात कर रहे हैं? बहुत हैं, थोड़े भी नहीं बोला, बहुत हैं जिन्होंने वो कभी नहीं, वो सतो प्रधान अवस्थाएं जब बाप के बनते हैं वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन यही रिजल्ट निकलती है। जब सोल प्रवेश करती है तो यही रिजल्ट निकलती है, कि जो कहेंगे वैसे तो हमको चलना ही नहीं है। सोचो आप, वह छिपे नहीं रहते जो अपनी मनमत पे चलते हैं। उसको परमत क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोल उनको प्रभावित कर रही है, इसलिए वो क्या है? परमत है। तो वो छिपे नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं है। तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। पहले क्या आया? देह का अभिमान, फिर पीछे पीछे चला आया काम। काम नहीं तो क्रोध लोभ है। चलो, तुम पवित्र रहते हो, तो इससे बच के तो पीछे पीछे काम नहीं तो क्रोध लोभ है। क्रोध भी समझ में आता है, लोभ। तो बाबा क्या कहते हैं? कख का चोर तो लख का चोर। हैं तो सभी दुश्मन, कितने? 5 के 5 ही दुश्मन है। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। ऐसी चीज, वंडरफुल चीज है। क्या कहा? ज्यादा मोह किन में होता है? माताओं में, पोते में, धोते में जा रहे, लेकिन शो ये करती है जैसे इससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। सोचो, ऐसी होती है बेचारी माताएं। सोचो, क्या कहा? मोह ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। एक एक क्या है ये? छोटे मोटे नहीं है, कड़े दुश्मन है। कड़े दुश्मन किनके लिए हैं? छोटी सी चिंदी सी चुरा ली तुमने, कख का चोर सो लख का चोर। नहीं तो कितनी चोरी चमारी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही होगी, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप। हाँ, कड़े दुश्मन है। लोभ क्या किया तुमने? छुपा के, चिंदी सी छुपा के किचन में गए, मुंह में डाल ली, बहुत बड़ा अपराध कर लिया। क्यों? तुमको बहुत ऊंचे जाना है। ये छोटा सा संस्कार है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यही धीरे धीरे क्या करेगा? वृद्धि को ना पा जाए। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन संस्कार है। यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? इनके लिए खास ये कड़ी कड़ी डायरेक्शन, जो बाहर है उनके लिए इतनी कड़ी नहीं है। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है, तो क्या करें भाई? कितना भी समझाओ आदत मिटती नहीं है, तो क्या करें? विशेष रूप से अपने को सजा देनी चाहिए तपस्या की। बाबा ने बोला भी है, अव्यक्तवाणी में बोला कि ये रॉयल तपस्या है, जिससे तुमको छूटना है। नहीं छूट पा रहे तो क्या करो? विशेष रूप से तपस्या में झोंको। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं।
हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना, बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। क्या, इसलिए कभी भी बड़ा नहीं बनना। क्या बनना है, छोटा बिंदी बन के रहना है? नहीं तो जितना बड़ा उतना क्या है, महारथी के साथ मायावी। हाँ, तो फिर उतनी तपस्या हो ना, है? बड़ा ही तुमको लगे बहुत बड़े हैं, हम संगठन के निमित्त है, तो मरो ना, है? तो क्या करो फिर, कौन सी आफत करो अपने, है? तो उतनी तपस्या करो, तो फिर तुम क्या कहोगे, बड़ा कहावना अति सुख पावना। यहां तो दुख की कोई बात नहीं ये दुख की बात कहां है? ये आफत कहां मोल ली? देखा है, यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। किसमें? माला में आने के लिए अंदर बाहर से बहुत क्या चाहिए, सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण की डांस भी मशहूर है। वहां म्यूजिक म्यूजिक होंगे। कहाँ की है ये बात? संगम युग स्वर्ग है। कौन सी डांस है? हैं? ज्ञान डांस है। जितनी प्योर आत्मा उतना ही क्या करती है, ज्ञान डांस करती है। ज्ञान डांस। फिर बाबा ने क्या बोला अव्यक्तवाणी में, कौन सी रास है? ये रहस्य लीला है। संस्कार मिलाना, उस निराकार स्टेज में जाना, बाप समान बनना, कितना बड़ा रहस्य होगा। तो सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं। कौन सी लीला? अव्यक्तवाणी में क्या बोला उसको? रहस्य लीला। पीछे रामलीला दिखाते हैं। क्या पहले कौन सी लीला है? और पीछे रामलीला दिखाते हैं। परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। किस आधार से बताया? बाप से बहुत सच्चे बनते हैं, हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। बाप इसलिए साक्षी है। प्रतिज्ञा करते हो तो बाप साक्षी होकर तुमको देखता है, चलना पड़े। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक पड़ते हैं। मुख्य है देह अभिमान। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। कहते हैं रूह रेहान करो। कब? सवेरे सवेरे, क्योंकि शुरुआत हुई है यज्ञ की। उस वक्त क्या सिखाया गया? रूह रेहान सिखाई गई। वो शुरुआत थी बातें करने की, लेकिन अभी क्या है? हाँ, अभी समान बनना, अभी तो अंतिम सीन है सामने। अभी तो रूह रेहान से भी तुम कहाँ ऊपर, कहाँ उठते हो। तो बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उसको भगाया, कितनी सुंदर महिमा की।
क्या महिमा की? चोर बनाया इन्होंने तो भी खुश, उनको भगाया तो भी खुश, महिमा करके। अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस। और क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं ये? महिमा कर रहे हैं। यह सब झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे? मुक्ति को ही नहीं जानते। जीते जी तुम्हारी मुक्ति कैसी होती है, जीते जी जीवन मुक्ति कैसी होती है, बिल्कुल नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज है। सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। यह भी नहीं जानते हैं कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे, गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर भी कह देते हैं वहां भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। क्या वहां हो सकता है क्या? इसलिए वहां एक भी पतित नहीं हो सकता और यहाँ एक भी पावन नहीं हो सकता। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती? तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, कौन सी? कौन सी महिमा गाते हैं मंदिरों में जाकर? तुम माता पिता हम बालक तेरे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां ही रही। मंदिर में गए तो माता पिता हम बालक तेरे, तो क्या हो गए? आपस में भाई बहन हो गए। लेकिन घर में आए कि उनके पास कोई ऐसा लक्ष्य भी तो नहीं है। बड़े से बड़ा लक्ष्य तुमको भगवान ने दिया है, तुम्हारा ही संगम युग का यादगारों मंदिरों में जाके केवल गुनगुना रहे हैं। तो वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इनके बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं है कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। जो भगवान ने स्थापन की है कौन सी दुनिया? वाइसलेस पवित्र दुनिया, सतो प्रधान दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। है थोड़ी सी मुश्किलात है, लेकिन प्राप्ति छोटी है क्या? उतनी बड़ी प्राप्ति भी है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। क्या? श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर क्या आ जाएगा? तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सा? कौन सा? जीते जी कहां जाना है? सूक्ष्म वतन में जाना है। जीते जी परम धाम निवासी बनना है, वो तुमको नसीब नहीं होगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही यह पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। जैसा अभी दाग लगा है तो फिर अगले कल्प भी यही दाग लगेगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो फिर दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, वहां तो गुंजाइश होती है। कौन सी? है ना, इस वर्ष में फेल हो गया तो अगले वर्ष में मेहनत करके पास हो सकता है। यहाँ तो कैसा रिपीट होगा? हूबहू रिपीट होगा नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य बात कहाँ आ गई? पुरुषार्थ भी थोड़ा बहुत नहीं, क्या कहा? बहुत करना है। थोड़ा मुंह धुलाई कर लो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे। गंद कहाँ होता है? मन बुद्धि में। हृदय को शुद्ध बनाना है।
नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो। किसको भरने चला था? तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं। दूसरों को नहीं देखना। क्या करना है? अपने को देखना है, अपने से पूछना है। बुद्धियों कहां बाहर तो नहीं भटकता है? देह अभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। अगर धीरे धीरे क्या बन रहा है? देही अभिमानी बन रहा है तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। पूरा खेल किसका है? इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। कौन सी है? कोई भी मायावी रूप हो, कैसा भी तुमको माया परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन सारा मदार किस पर है? याद पर है, योग पर है। भारत का योग मशहूर है। पहले तुमको सिखाते हैं याद, फिर भारत का वो कनेक्शन। एक होता है भावनाओं के आधार से कनेक्शन। वो क्या है? योग अक्षर नहीं बोलना चाहिए तुमको। क्या बोलना चाहिए? याद। तुमको बाप को क्या करना है? याद। लेकिन फिर नामी ग्रामी कब है? जब तुम संन्यास करते हो। फिर ये मशहूर है क्या? कनेक्शन किससे? आत्मा बन उस निराकार से कनेक्शन। बीच में कोई संकल्प नहीं। ये है साइंटिफिक। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। ये तुम्हारा जो योग है कौन समझाते हैं? वो निराकार बाप। किनको? निराकार बच्चों को, जो धीरे धीरे कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। सहज है क्या? अगर कोई सहज राजयोग बोले तो उनको बोलना चाहिए। किनसे पूछो? होशंगाबाद में एक छोटा सा ग्रुप है। अगर ये सहज है तो उनसे पूछो जाके, जो दिन रात लगे हैं माथा मार रहे हैं। क्या सहज है? मुश्किल है? मुश्किल है। सोचो जब ये सहज होगा तो कैसा होगा। तो कल्पना करके, तो भगवान के महावाक्य हैं। अगर बाप साक्षी है, केवल तुम्हारी मेहनत देख रहा है, लेकिन जब ये सहज होगा तो कल्पना करके देखो क्या मुसीबत हो जाएगी। है जी? भूलने ये मुसीबत हो जाएगी। भूलना मुश्किल हो जाएगा। अरे भूलने की तो बात ही नहीं। क्या मुसीबत हो जाएगी? कौन सी बड़ी से बड़ी मुसीबत है? अरे अभी कौन सी मुसीबत है तुम्हारे पास? संकल्पों की मुसीबत है। तो मुसीबत हो जाएगी। संकल्प दूर दूर तक नहीं है कहीं। क्या? अरे दूर दूर तक कोई संकल्प ही नहीं। जैसे वीरान पड़ा है पूरा ही परम धाम। क्या है? एकदम वीराना। दूर दूर तक कोई मेरा नहीं बचा, सब मर गए। बाप भी कहते तुमको। बाप क्या सिखाते हैं? मरना सिखाते हैं। तो आप सहज। अगर भगवान के महावाक्य तो सहज है। अगर इस स्टेज तक तुम नहीं पहुंचे तो सिद्धि स्वरूप भूल जाओ। इसको कहेंगे नेचुरल बना ली। नेचर में आ गया तुम्हारा, लेकिन दिन रात एक किया होगा। इसलिए बाबा ने अक्सर बोला अंत में लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। किसने? देखो यार कितने मस्त खड़े हैं। थोड़ा सा क्या किए, बस छींटे ही तुम्हारे। मजा आ रहा है ना? सुनने में मजा आ रहा है। हाँ उत्तर दो। तो लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सहज राजयोग क्या कठिन है जी? हाँ अति सुंदर। अगर तुम सहज कहोगे तो तुम्हारे लिए सहज होने वाला है। ध्यान रखना ये भी मन की विकृति है। अगर तुमने पाल रखा है बहुत कठिन है तो कठिन ही होता जाएगा। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो इतना सहज होने वाला है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन निश्चय का पूरा खेल है। सोचो सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो आफत मोल ले ली है। किन्होंने आफत मोल ली है? जिन्होंने श्री कृष्ण को भगवान बना लिया। इनका भविष्य 27 में कैसा सामने आएगा सोचो। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसा? डायरेक्ट हम प्रिंस नहीं बनते। क्या? हम प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते। क्या बनते हैं? डायरेक्ट रिजिग्नेट करते हैं। डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी।
पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई लेन देन नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। क्या तुम जितना याद में रह रहे हो, वायुमंडल कैसा हो रहा है? शुद्ध हो रहा है, ये है उनकी सर्विस। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल पुष्प समान रहे, कमल फूल समान रहे, हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं। क्या संपूर्ण बनने में? संपूर्ण कहां तक बनना है? आत्मा आत्मा, भाई भाई, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अगर याद नहीं कर सकते तो फेल हो जाते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। क्यों? प्राचीन सृष्टि की जो शुरुआत होनी है, तुम्हारा जो नामी ग्रामी योग है, यह है प्राचीन, नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है, यह है याद की यात्रा। कहाँ आना है तुमको? मेरे पास आना है, यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह नहीं है। कहाँ है? जहां तुमको जाना है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। कितना निश्चय है। क्या कौन सा? अधूरा नहीं, हम ही बाप से क्या है पूरा वर्षा भाई? पूरा वर्षा हम ही पाएंगे। हैं जी? 84 के ऊपर जो कोई ना जा पाए, क्या है 84 के ऊपर? पूरा वर्षा हम ही पाएंगे। एकदम बाप समान। जो भी संसार में बाप की महिमा है, उस निराकार की महिमा है, उन्होंने भक्ति मार्ग में इन मूर्तियों की महिमा गा दी है, लेकिन है किसकी? बाप की महिमा। वो पूरी महिमा तुम प्रैक्टिकल अनुभव करो। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। कौन सी प्रतिज्ञा बताइए ऊपर? श्रीमत। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। मना भूल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाप से क्षमा लेते रहो, भूले करते रहो। बाप से क्षमा लेते रहो, भूले करते रहो। बढ़िया। क्षमा ली तो तुमने क्या किया है? रियलाइज किया, फिर उसको रिवाइज किया। लेकिन ये जो भूल हुई है किस वजह से हुई है? याद की कहीं ना कहीं कमी हुई है। इसलिए अपने को क्या देना है? सजा। जब भूल हुए, अभी वो भक्ति मार्ग खत्म हो गया। पहले क्या? क्षमा बाप से अमृत वेले बैठे, बाप को हमने सुनाया, क्षमा हो गई। क्यों? ज्ञान इतना पराकाष्ठा को नहीं था ना। वो हुआ है, भावनाओं का फल मिला है, ऐसा नहीं मिला। लेकिन आज लास्ट समय है, लास्ट स्टेज तक जाना है, बाप समान बनना है। तो आज क्या करना पड़े? भूल हुई तो क्षमा, स्वयं ही स्वयं को क्षमा करना है। कैसे? हाँ, तपस्या से, याद की मेहनत से। वो याद भूल जाओ कि हमारा तो कनेक्शन तो ऐसा लग नहीं रहा, तो कैसे माफ होगा? अरे तुम्हारी भावना का फल भी मिलता है। सोचो भगवान को कितनी खुशी है। ये छोटी सी चिंदी सी भूल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आज इसने ठाना आज तो मैं मेरा बाबा मीठा आशीर्वाद दिन भर करूंगा ही करूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। ये है तपस्या। कोई भी भूल हो, छोटी हो बड़ी हो, वो आधार उसका क्या होता है खत्म होने का? याद, तपस्या। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। वाह। उस दिन बच्चों से भूल होती थी वहां पे, फिर अपने अपने चले जाते थे। वैसे तो कहते थे गो सुन कम सुन, लेकिन अब भूल होगी तो फिर कहाँ आया? बाबा के पास मधुवन में आया। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। भूल बड़ी नहीं हुई है, कैसी हुई है? छोटी हुई है। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इसमें भी, इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है। कौन? हाँ, जो दौड़ के एक दिन के लिए पहुंच गया खर्चा वर्चा करके। जब तक निराकार तो जान ही रहा था, लेकिन तो उसकी ईमानदारी। तो थोड़ी सी भूल भी क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है
की भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। सोचो, यहां तो क्षमा हो रही है बताकर, इससे ऊपर क्या होता है? लिख कर देना। हाँ, बताना नहीं, इससे ऊपर लिख के देना। कहते हैं जो सच्चे बच्चे होंगे लिख के देंगे, लिख के दिया एडवांस पार्टी ने ढेर के ढेरों ने, लेकिन आज क्या हालत है, सबके सब दुर्गति को पाए हुए। सोच, बड़ी बड़ी भूलें की, बाप को लिख के भी दिया है, सुनाने की बात छोड़ो, लेकिन फिर दुर्गति क्यों हुई भाई? हाँ, परिवर्तन नहीं किया। केवल सुना दिया, लिख के दे दिया काफी नहीं, क्या चाहिए उसके बाद? तपस्या चाहिए। तो नहीं तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे। तुमने चाहे सुना दिया चाहे लिख के दे दिया, लेकिन मुख्य क्या है? अगर बचना है तो योग से ही बच सकेंगे। जिस योग की बहुत कमी है, उस योग की कमी नहीं है, भावनाओं में बहते रहो, आनंद लेते रहो भक्ति मार्ग की तरह। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। ये क्या सुनाई है बाबा ने? तुम बच्चों को एक कहानी सुनाई है, बस, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। शूद्र नहीं बने, पहले क्या थे? देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य बने तब। उन्हों से तो रावण ने राज छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज लेते हो। वह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है? तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। तुमने क्या किया? रावण से अपना वापस क्या किया है? हाँ, रावण ने तुमसे छीना था, अभी तुम क्या करते हो? उससे वापस क्या करते हो? छीनते हो। अर्थात रावण अर्थात 5 विकार। और किससे जीतते हो? याद के बल से। तो बाप से पूरा वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी नहीं उठाएंगे। नहीं, कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर हम संभाल कर लिए बैठे हैं। सोचो, क्या कितने क्या है ये वफादार हैं। फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। अरे कहाँ गए? चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर बैठे हैं, ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, ईमानदारी हो तो ऐसी हो। विवेक कहता है इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। किस कारण से? इतना वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। क्या किसकी है? सारी मंजिल है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। कैसे पकड़ती है नाक से? हाँ, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं तो अपने को फिर क्या सिद्ध कर लेंगे? दूसरों की कमजोरी को ही देखें, कोई विशेषता को देखने वाले है नहीं। तो पाप का डर रहे। योग हो तो सर्विस भी बहुत अच्छी करें। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को इनका अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। किस आधार से?
सच्चाई सफाई के आधार से। और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहां ना कहां फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। कौन? जो सर्विस में लगे हुए हैं। सोचो, और ये तो बेचारा घर गृहस्थ में ही रहता होगा, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा कहते हैं, करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े ही। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाएगी, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। कौन सा रूप होगा बाप का? धर्मराज। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। झूठ से क्या हो रहा है? क्या बहुत बड़ा कल्याण हो गया क्या है? अरे झूठ बोल दिया, चलो कोई झूठ ऐसे होता है जिसमें कोई सामने वाले कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन बुला गया, बुला नहीं गया, तुमने बोल दिया, आदत पड़ी हुई है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ये देवताई संस्कार तो नहीं है। जो देवताई संस्कार है, बोले ना भी किसी का नुकसान हो तो भी उनको क्या करना है? छोड़ना है। तो झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए। दोनों कान कट जाते हैं तो हाँ, सुना जैसे कि सुना ही नहीं। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी? सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? Power on. You've plugged into Nirvana. हाँ जी बोलिए, अभी तक आवाज नहीं आई थी, दोबारा बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये जो आज आया कि श्री कृष्ण ने माखन खाया, भगाया, अक्कासुर बक्कासुर को मारा, ये सब में बाबा कहते हैं रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हाँ जी, तो वो तो समझ में आता है कि सच्चाई नहीं है, लेकिन उसका मतलब संगम युग की बात है, तो यहाँ पर ये सब हुआ, लेकिन उसका मीनिंग अलग है ना। तो मीनिंग अलग इसलिए तो बताया, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा की बात, गोपियों को भगाया, कौन सा मक्खन चुराया, तो ये किसकी बात है? ये बाप की बात है। वो जो निराकार है उसकी आकर्षण थी। तो कैसे बेहद का मक्खन खाया वो भी बाबा ने बताया, कैसे ये भागवत हुई है वो भी बताया। तो आकर्षण किसकी थी? उस निराकार की थी। इसलिए रत्ती भर भी क्या है, इसमें सच्चाई नहीं है अगर देहधारी के ऊपर लगा दिया। हाँ जी, अच्छा, उस तरीके से। हाँ जी, और किस तरीके से? और फिर कहा कि चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। हाँ जी, अगर तुम वैश्य बने तो पहले तुम क्या थे? देवता थे।
फिर क्या बने तुम? क्षत्रिय। फिर तुम बने वैश्य। वैश्य बने तब चढ़ाई हुई है। तो कोई कोई क्षत्रिय बनते ही नहीं। मुरली में क्या बोला है? हाँ, तुम 2 युग कितने 16 क्लास बोला है ना मुरली में। सतोप्रधान त्रेता के अंत तक वो क्षत्रिय बने। तो वो क्या वैश्य बनेंगे वहां पे? हैं? जो वैश्य बने हैं वो उनके कुल के थे। कहां से उतरे थे? 16 कला संपूर्ण से उतरे थे। फिर 2 कलाएं कम हुई और फिर 8 कला कम हुई, तो इनको सहन करना पड़े। और फिर इनकी सेफ्टी के लिए ऊपर से आएंगे नहीं आएंगे? जब आक्रमण होंगे तो इनकी सुरक्षा होगी नहीं होगी? तो जो क्या बने? वैश्य बने, तब फिर आक्रमण हुए। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और भाई साहब, पापा से सुना कि लॉ में जब 2 ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मा और एक प्रजापिता ब्रह्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा जो प्रजा रचते, ऐसा ठीक कुछ है। सुना था। हाँ जी। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे यहां चाहिए। इसका मतलब जो 3 देवता हैं ये जब सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में यही बने या इनकी वंशावली भी सूक्ष्म वतन में पहुंच गई? हाँ, वंशावली सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। तो कितनी है वंशावली इनकी जो सूक्ष्म वतन में पहुंच गई? 16,000। हाँ, प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। ऊपर कहाँ पहुंच गए? 16,000 सूक्ष्म वतनवासी बन गए। तो यहाँ क्या बन रह गई? प्रजा रह गई। तो प्रजा की पालना के लिए प्रजापिता और प्रजा माता। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब उस दिन आया था ज्ञान वीणा, और उसमें 2 बताया। हाँ जी, अव्यक्तवाणी में आया है। हाँ जी, सरस्वती के 2 रूप बताए हैं। एक नदी के रूप में, गुप्त नदी के रूप में है, दूसरे वीणा के रूप में अव्यक्तवाणी में आया है। ऐसे जनक का भी अव्यक्तवाणी में आया है। एक विदेही भी बोला हुआ है, एक जनक जो सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, ये भी अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। हाँ जी। जी। और भाई साहब कल जो आया था कि धन लगाना, धन जो लगाते हैं, हाँ लेकिन जी। धारणा नहीं है। ठीक है। और फिर आपने ये समझाया था कि 1000 भुजाएं भी तो है ना। तो ठीक है। उनका क्या पद होगा? मतलब धन लगाते हैं या लगाना चाहते हैं लेकिन धारणा नहीं करते हैं। धारणा मुरली में ही बोला ना, वो धारणाएं पे नहीं चल सकते। वो बोलते भी हैं ईमानदारी से कि धारणा वगैरह हमसे नहीं होगी, लेकिन ये धन तो वैसे ही हमारा खत्म हो जाना है, इसलिए उनको खुशी होती है कि आप यज्ञ में लगवा लो। ये मुरली में ही तो बोला था ना कि उनके बस का नहीं है कि धारणाएं हो जाएं। धारणाएं हो जाएंगी तो फिर क्या बनेंगे? राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस। लेकिन वो है जो धारणाएं नहीं कर सकते, लेकिन उनको मालूम है कि हमारा तो यहीं पड़ा रह जाएगा, जाना तो नहीं है साथ, तो कम से कम ये सात्विक यज्ञ है, इस यज्ञ में लग जाए हमारा। तो बाबा ने फिर ये भी बताया कि 1000 भुजाएं जो होती हैं वो बहुत सहयोगी बनती हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तो जो सहयोगी बने हैं, तो फिर वो सहयोगियों का बाबा ने बताया कि ब्रॉड ड्रामा में कैसे कैसे सेट होते हैं। ऐसे सेठ भी होते हैं, उनका मर्तबा राजाओं से कम नहीं होता, रहन सहन पैसा बहुत होता है, कोई कमी नहीं होती है उनके पास। लेकिन जो राजघराना है उसमें नहीं आ सकते। जो राजघराना है वो है कैसा है? वो धारणाएं है मुख्य, लेकिन वो धारणाएं नहीं करते हैं, धन से सहयोगी बनते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और भाई साहब वो जो विष्णु के 10 अवतार की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमने जैसे हम समझ रहे हैं कि शूटिंग पीरियड में ये सब हो रहा है, तो उसमें 27 बहुत इम्पोर्टेंट है जो उसमें, क्योंकि कलाओं की बात है ना, अवतार अवतार मतलब कलाएं। हाँ जी। तो 27 में 4 कलाएं। क्या बात है, अति सुंदर। तो आग क्या करें आगे? हाँ, बोल के चुप हो गई।
इनको ही मजा आता है। सही सोच रहे हैं, सही सोच। 100%, 99 नहीं। ये 100% है। आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे ही 16 कलाएं धारण हो जाएंगी क्या? पहले 4 कलाएं होगी, फिर अरे 4 कलाओं का जलवा कैसा होगा ये भी तो कल्पना करो। शास्त्रों में इतनी महिमा की है। अगर कोई 4 कलाएं धारण कर ले तो सब क्षत्रियों का वध कर दे, तो कितनी ताकत है उसमें, ब्राह्मण में। कोई मासी का घर है क्या? क्या किया किसने? त्रेता युग में कौन था क्षत्रियों का वध करने वाला? परशुराम। राम अवतार तो बाद में दिखाया है, पहले परशुराम अवतार है। अब कल्पना करके देखो कितनी उस ब्राह्मण में ताकत है। संगम युग का यादगार कि फरसा लेके क्या किया, सबके गाटे उतार दिए। और खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मण था पवित्र। उस पवित्रता के बल से केवल अभी 4 ही कलाएं आई हैं। सोचो कितनी ताकत है। क्षत्रियों का वध कर दिया। कहना आसान है क्योंकि अब महिमा मालूम पड़ गई। कलातीत 16 कला, 12 14 कला, 8 कला, तो इसलिए कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन शास्त्रों को भी सामने रखो कि जब किसी में 4 कलाएं भी आ जाती हैं तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी ऊंची स्टेज पे है वो आत्मा। हाँ जी। हाँ और जी। हाँ फिर जी 31 में 8 कला जी। ऐसे गिफ्ट ही मिली हुई है। जैसे सजे सजाई बैठे हैं, अभी आपको 4 मिल गई, 31 में आपको 8 मिल जाएंगी, 34 में 16 मिल गई, बस संन्यास हो गया तो कलातीत। कितना आसान है पहाड़ा। वो पहाड़े फिर भी मुश्किल है, कितना रटने पड़ते हैं। तो ये पहाड़ा कितना आसान है। 27 माना 4, 31 माना डबल 8, 34 माना डबल 16, और 34 के ऊपर फिर कलातीत। हाँ जी ठीक है, सुंदर पहाड़ा है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब हम तो हम, हाँ ये जी। जो बात आती है कि आत्मा से परमात्मा क्यों कहती है, हाँ जी। ये हम तो हम एग्जैक्टली मतलब क्या है? हाँ यही मतलब है। संगम युग का आपका ही यादगार है। हमने उस निराकारी स्टेज को धारण किया है। बाप और आप में कोई अंतर नहीं, जिसके अव्यक्त ने बोला जहां देखे तू ही तू। जो हमने जो पुरुषार्थ किया है आत्मिक स्मृति में टिकने का, उसकी पराकाष्ठा हो जाती है तो क्या बन गए हम। सो जो हमारा लक्ष्य था, अब वो उसकी पूरी क्वालिटीज तुम्हारे जीवन में आ गई। सो हम, उन्होंने तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा। लेकिन यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब एक क्लास में 17 तारीख की क्लास में पारसनाथ जब वर्ड आया तो आपने कुछ पारसी का बोला। पारसनाथ के बच्चे, बाबा ने बताया ये जो पारसी हैं स्पर्शनाथ के बच्चे हैं। जो पारस है, पारस शब्द कहाँ है? मुरली में क्या बोलते हैं? पारसनाथ के बच्चे तुम क्या करते हो? लोहे जैसी आत्माओं को सोने जैसा बना देते हो। पारस तो कोटों में कोई बनते हैं, लेकिन कम से कम सोने जैसे तो बना देते हो। तो जरूर पारसनाथ और पारसनाथनी का गायन कहाँ है? संगम युग का है ना, जो शास्त्रों में है। तो उन्होंने पार्श्वनाथ भी कह दिया। 23 नंबर कौन है वो? तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो उसका जो सिंबल दिखाया है वो क्या दिखाया है? सब नागों को खा गया। कौन? गरुड़। जो लास्ट में एक बचा वो है शेषनाग। क्या है? वो शेष बचा बस, बाकी सब नागों को क्या किया? किसने खा लिया? गरुड़ ने हप कर लिया। तो वो है शेषनाग जी अवतार। तो इनका शेषनाग अवतार का जो शास्त्रों में है किसका जिक्र आता है? कौन से मंदिर का जिक्र आता है? अरे थोड़े बड़े रूप में, अचल वचल तो बाद में देखा जाएगा मुरली के हिसाब से। जगन्नाथपुरी। हाँ, बलभद्र। शास्त्रों में बलभद्र को क्या बोला है? शेषनाग का अवतार। और उसी से कनेक्टेड उस दिन सबसे बड़ा ट्रस्ट, विश्व में सबसे धनी ट्रस्ट कौन सा आया था सामने? इस्कॉन। इस्कॉन का रचयिता चैतन्य महाप्रभु। तो ये है वो ही देलवाड़ा में घूम फिर के इनका यादगार बन गया। कौन सा? अचल घर।
और मुरली में, साकार मुरली में अचल घर से किसको जोड़ दिया था? पारसनाथ। हाँ, जब मुरली में जो इशारे मिले साकार मुरली में, जरूर कहाँ वो कनेक्ट होने जा रहा है हिस्ट्री के साथ। ऐसे देलवाड़ा मंदिर का जब उसमें ध्यान देना, जब देलवाड़ा मंदिर का याद आए उसके साथ साथ जी आदिदेव का जिक्र भी आता है और ब्रह्मा का जिक्र भी आता है। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी बात, तो मुरली में हल्का सा तुमको क्या मिलेगा? हिंट मिलेगा, जिससे पूरे ब्रॉड ड्रामा के उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी समा जाएगी। हाँ जी, कहाँ चले गए? जी भाई साहब, ठीक है। अच्छा, ज्यादा भारी हो गया। एक निर्मला माता ने हाथ उठाया। हाँ जी, हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, अभी आवाज नहीं आई आपकी। हाँ जी, आई, आवाज आई, बोलिए। हाँ जी जी हाँ, जैसे अभी बोला था ना कि जिसकी निराकारी स्टेज होगी, निसंकल्पी स्टेज होगी, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे नहीं कि हाँ हो गई निराकारी स्टेज। जी जी तो जी, क्या लक्षण दिखाई देंगे? जो मुरली में बोला है। तुम्हारे जितना योग बल बढ़ता जाएगा, तुम्हारी भूख प्यास निद्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सतो प्रधान अवस्था की निशानी क्या बताई है? सतो प्रधान स्टेज में जब आत्मा पहुंचेगी तो उसकी निशानी क्या देखने में आएगी? साकार में प्रैक्टिकल कितने टाइम लेगी? एक टाइम। और कितना ले रही है? 100 ग्राम जूस ले रही है और वैसी की वैसी बनी हुई है। और वो ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है सतो प्रधान अवस्था की निशानी। ऐसा नहीं 3 टाइम तो फल खाने पड़े क्योंकि फल ही मिल रहे हैं। है? अरे उसको तो एक टाइम कोई भी फल मिल गया सफिशिएंट। वो भी किस लिए खा रही है वो आत्मा? क्योंकि शरीर को सजाना है, बाकी भूख नहीं है। सतो प्रधान अवस्था की पराकाष्ठा में भूख नहीं है भाई, लेकिन फल किस लिए खा रही है? कि शरीर को सजाना है, सुंदर बनाना है, बहुत आगे जाना है सतो प्रधान से भी। सोचो, ये है प्रैक्टिकल। तो नहीं तो सतो प्रधान में भक्ति मार्ग की तरह हम याद कर रहे हैं, भक्ति मार्ग याद करके और भूख बढ़ती जा रही है। इंद्रियों की भूख बढ़ती जाना। कोई भी इंद्रियां हो तो भूख कम होते जाना, इसमें योग बल का तो पूरा मेहनत है। इसलिए सतो प्रधानता की जो स्टेज होगी उसमें तुम्हारी भूख प्यास निद्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। और ये हट से नहीं हो सकता, तुम कोशिश करके देख लो। हट से नहीं, हाँ क्या करें? याद को बढ़ाएं। जितना जितना तुम्हारी याद बढ़ेगी स्वतः होगा, तुमको हैरानी होगी। अरे बाप रे, तुमको हैरानी हो कि ये कैसे हो रहा है। जरूर, तुम देह से इतना समय जो डिटैच रह रहे हो, लंबे समय तुमने डिटैच रहने की जो प्रैक्टिस की है, ये उसका प्रभाव आने लगा। आप लोग क्या मेहनत करते हो? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, और दिन भर फिर प्रैक्टिस करते हो संकल्पों से दूर जाने की। संकल्पों से दूर जाना माना देह से दूर जाना। सोचो, इसका ये प्रभाव जो बाबा ने साधारण मुरली में बोल दिया कि अगर भैंस है तो कब भैंस बुद्धि बन जाता है वो। अगर तुम बोलो मैं भैंस हूं भैंस हूं भैंस हूं, तो एक दिन क्या होगा? तुम भैंस बुद्धि ही बन जाओगे। और तुम क्या लग रहे हो लगातार दिन रात क्या कर रहे हो? मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। इसका प्रभाव क्या होगा? धीरे धीरे तुम आत्मा के जो लक्षण है वो आने लगेंगे, स्वतः ही आने हैं। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट क्या है? हाँ, याद की मेहनत। अव्यक्त माना इस सारे संसार से मन बुद्धि से डिटैच होना। उसके लिए चाहिए वैराग, कोई मासी का घर नहीं है। बहुतों की शिकायत होती है कि हम निरंतर याद में रहना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन निरंतर याद में हम नहीं रह पा रहे। तो कहीं ना कहीं वैराग्य की कमी है। जितना तुम्हारा वैराग बढ़ेगा तो उतना ही क्या होगा? याद बढ़ेगी। वैराग का मतलब है क्या? मतलब है ये सब मरे पड़े हैं। तुमने अपनी देह की जब बाजी लगा दी तो देहदारी कहां से भाई? निभाने के लिए बाबा ने मना नहीं किया कभी भी। चाहे देह के प्रति तुम्हारा फर्ज है, चाहे देहधारियों के प्रति फर्ज है, निभाने के लिए बाबा ने नहीं मना किया। लेकिन अपनी चेकिंग करें, कितना नष्टो मोह है। इसलिए याद से पूरा पूरा कनेक्शन है। जो जिस याद से आप संतुष्ट नहीं है, कारण क्या निकलता है? वैराग्य की कमी। इसलिए फिर बाबा कहते हैं जितना जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाती है उतना धीरे धीरे वैराग्य भी क्या होगा? जैसे जैसे सात्विक स्टेज तुम पकड़ते हो, फिर ओरिजिनल कौन सा तुम्हारा स्वरूप है?
देही अभानी स्वरूप धीरे धीरे तुम्हारा वो इमर्ज होता जाता है और देह भान तुम्हारा मर्ज होता जाता है। इसलिए दो ही कंडीशन है, चाहे तो वैराग ज्ञान के आधार से लाओ, चाहे अब जो परिस्थिति बनने जा रही वो तुमको वैराग दिलाए, तुम्हारा तो कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं हो सकता। सोचो जो परिस्थिति अभी संसार में बन रही हैं, अगर ये वार 6 मास चल जाए, अब खेती वालों को पेट्रोल डीजल चाहिए ही चाहिए, खाद चाहिए ही चाहिए, है? सोचो आप, जो हमारा मूल आधार है, अब कहां से लाओगे भाई? सोचो, अगर खुदा ना खासा आगे चल के सैटेलाइट गड़बड़ होंगे ही होंगे, सोचो दुनिया चल पाएगी? लेकिन दुनिया को चलना है, उस नरक में दुनिया को चलना है जहां तुम्हारी सुविधाएं काम नहीं कर रही। तो वैराग, सोचो वो वैराग कैसा है? तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया, जो तुमने अपनी तरह के संसार बसा के रखा था, अब तुम्हारे को वैराग आ गया, तो अब तुम खूब भगवान को याद कर रहे हो। वही आत्माएं जो ज्ञान के आधार से वैराग ला चुकी हैं, तो सोचो उनकी याद की यात्रा कितनी सुंदर हो जाती है। बहुत अंतर है, लेकिन परिस्थितियों से तुम्हारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। इसलिए परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी और तुम्हारा वैराग भी बढ़ेगा। लेकिन आज की डेट में ज्ञान के आधार से जिनके पास वैराग है, जिनको ये समझ आ गई है मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये अंदर का मामला है, अंदर ही अंदर जितना तुमने घोट लिया तो तुम्हारी याद में क्या हो जाता है? 4 चांद लगते हैं। तो अगर यही अभोक्ता स्टेज पे तुम जाना है, असोचता स्टेज पे होते हुए जाना है, निर्विकल्प समाधि पे तुमको जाना है, कोई भी आधार नहीं। कौन सा आधार है बड़े से बड़ा? वैराग और अभ्यास। इसलिए ये हट से नहीं हो सकता। हाँ, तुमको अगर बोलते हैं आज की डेट में कि प्रकृति से जुड़े, माना अगर हम फल ही लेते हैं, फलों से ही या कच्चा लेते हैं, इससे क्या होगा? तुम्हारी देह अंदर से बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। क्योंकि आगे चल के कौन सा अचानक वायरस आ जाए, कितनी होलसेल ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्यु हो जाए, तुमको अभी नहीं मालूम। उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? अपनी देह को बहुत अच्छा बना लेना चाहिए, ताकि उस यात्रा के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। कौन सी यात्रा के लिए? कहां तक जाना है तुमको? अमरलोक तक जाना है, जिसके लिए मुरली ने बोला है सबसे लंबी यात्रा है अमरलोक की। तो सोचो देह कितनी सुंदर चाहिए। लेकिन अब ये रिजिमिनेट नहीं, रिजिमिनेट किसी स्टेज पे होगी? अभोक्ता स्टेज पे। वो डैमेज सेल हैं, उनको तुम चार्ज करते हो, वो है अभोक्ता। इसलिए आज तक अगर दुनिया में किसी भी ब्रह्मा कुमारी कोई सैंपल नहीं बना, क्योंकि वो राजयोगी थे नहीं, उनके लिए बस दीदी दादी सैंपल थे। तो जब कोई दीदी दादी नहीं बना, हम कहां से बन सकते हैं? क्योंकि अक्सर मुरली में आता है तुमको शरीर तो छोड़ना ही है। ये उनकी बुद्धि में कहीं नहीं आया कि देह भान को छोड़ना है। ये उनकी बुद्धि में कहीं नहीं आया कि जीते जी फरिश्ता बनना है। ये उनकी बुद्धि में कभी नहीं आया कि तो परम धाम को इस धरा पे उतारना है। सोचो, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। जबकि साकार मुरली ने क्या बोला है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाएगी? जब शरीर को सतो प्रधान बनाओ। कितनी बड़ी बात है। उन्हीं से तो सृष्टि की शुरुआत होगी। जिनके आत्मा के साथ साथ शरीर सतो प्रधान बन जाएंगे, वही सृष्टि की शुरुआत करेंगे। इसलिए जमदे जामदे नहीं हो सकता। इसमें कोई रोल नहीं है भावनाओं का, कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। यह है पढ़ाई। जितनी पढ़ाई तुम पढ़ते हो, जितनी धारण करते हो, दूसरों को धारण कराते हो। और पढ़ाई का भी प्रैक्टिकल स्वरूप याद, मुख्य सब्जेक्ट जो है, तब जाके तुम्हारा प्रैक्टिकल ये शरीर कैसा होगा, एक सैंपल बन जाएगा, जिसको अनेक ब्राह्मण फॉलो करें। और वो सहज होना चाहिए तुम्हारा अनुभव, हट से नहीं। हट से ब्राह्मण नहीं हाथ जोड़ देंगे, जो ये जैसा बने हमारे बस का नहीं है। लेकिन जब एक परिवार ऐसा बन जाए, तो सबको हिम्मत आ जाती है। परिवार में तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन सब के सब उसी स्टेज में है, तो उसको क्या कहेंगे कि जब ये परिवार से ऐसे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बाबा की जीत भी कब होती है? जब एक छोटा सा परिवार तैयार हो जाता है, तब बाप की जीत होती है। हाँ जी। और जी भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। जी 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 जी, ठीक है। जी ओम शांति भाई साहब, जी। ओहो, हाँ जी बोलिए। सिर्फ एक इसी जी जी ये जी क्योंकि यही वाला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसी का मुझे आगे थोड़ा सा जानना है। जी जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, अब सतो प्रधान स्टेज कैसे दिखेगी, जी। अभोक्ता है, और ये जो भी आपने एक्सप्लेन किया इतना सुंदर, हाँ इसके जी। साथ और क्या
जैसे बोलते हैं ना, प्योरिटी जब बढ़ती है तो फिर मिठास भी तो बढ़ती है। ठीक है, हमारी दुनिया में इम्प्योरिटी क्या है? ईर्ष्या, द्वेष। इसलिए उनका तो चेहरा दूर से ही दिख जाता है, ध्यान रखना। उनको नहीं बेचारों को मालूम कि हमारे चेहरे से क्या झलक रहा है। अज्ञानी भी झलका, उनको देख लें, सोचो इतना मोटा रूप है, तो सोचो उनके पास प्योरिटी है, ऐसा नहीं कामी है वो, बिल्कुल नहीं। स्थूल प्योरिटी है उनके पास, वो अहंकार का रूप धारण कर लिया। क्यों अहंकार का रूप धारण किया? क्योंकि स्थूल प्योरिटी है उनके पास। उनको ये नहीं मालूम कि ये प्योरिटी हमारे लिए दुखदाई होने जा रही है। अहंकार तो किसी को नहीं छोड़ता भाई, झुकना आता ही नहीं उनको, वो कभी झुक सकते ही नहीं हैं। उनको लगता है आज नहीं तो कल हम इन सबको झुका के दिखाएंगे। क्या है उनके पास? प्योरिटी की पावर। इसलिए बाबा ने, अव्यक्ता ने बोला है, अरे प्योर तो लाखों होते हैं, क्या बड़ी बात है? लाखों प्योर हैं दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम्हारी प्योरिटी कैसी है? कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है तो उसके लिए अच्छा सोचते हो, यह है प्योरिटी। जिनके साथ तुम्हारे संस्कार मिलते हैं उनके लिए तुम बहुत अच्छे हैं, जिनसे संस्कार में ऐसे काटते हो, बात मत पूछो। इम्प्योरिटी ये है, समान भावना सबके प्रति। और मजा तो तब है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, उनके लिए तुम्हारा चेहरा चेंज ना हो। ये है कुटुंब परिवार। ऐसा छोटा सा परिवार बने तब जाके जीत होती है। तो हमारी नई दुनिया में इम्प्योरिटी क्या है? ये ईर्ष्या द्वेष इम्प्योरिटी है, क्योंकि यहाँ तो सभी पवित्र हैं। इतना सुंदर माहौल है, यहाँ अपवित्र आत्मा तो हो भी ना सके। लेकिन यहाँ प्योरिटी की परिभाषा बहुत सूक्ष्म होती जाएगी। इसलिए बोला है जितना तुम याद करते जाओगे उतना ही तुम क्या बनते जाओगे? प्योर बनते जाते हैं। हाँ जी, जी भाई साहब, हो ठीक है गया। ओम शांति। जी, शुक्र है। ओम शांति।